ये ग्रंथ साथ में इसलिए रखिए कि यहाँ तो अपन आधा घंटे का स्वाध्याय करते हैं, तत्पश्चात आपको घर में अगर अपने को स्वाध्याय करना है तो आपको किस तरीके से कैसे विचार करना है अपने को आपको एक एंगल मिल जाएगा, है ना। पुनश्च धर्म के अनेक अंग हैं। क्या कह रहे हैं टोडरमल जी साहब कि धर्म के अनेक अंग हैं। अंग होते हैं ना, जैसे शरीर के अनेक अंग, सबको मिलके एक शरीर, हाथ नाक कान मुंह, ऐसे धर्म के अनेक अंग हैं। अब आप विचार करना कि आप किन किन अंगों से परिचित हैं, किस किस को आप अंग मानते हैं, हैं? एक आप अभी विचार करना, मैं पैराग्राफ पढ़ लेता हूं ये 2 पंक्ति का। उनमें एक ध्यान बिना उससे ऊंचा और धर्म का अंग नहीं। अंग अनेक है और अनेक अंगों में सबसे ऊंचा अंग है ना, वो किसको कहा है? ध्यान को कहा है। ठीक है, इसीलिए अभी पैराग्राफ मतलब बात उनकी पूरी नहीं हुई है, बात वही कंटिन्यूएशन में चल रही है। क्या कह रहे हैं? धर्म के अनेक अंग हैं, उसमें ध्यान से ऊंचा और कोई दूसरा अंग नहीं है। इसीलिए क्या करना चाहिए? जिस तिस प्रकार से, ये जिस तिस शब्द है ना, जिस तिस मतलब ये क्या है आपको, अब ये आपके ऊपर छोड़ा है कि कैसे आप ये कार्य करते हो। आप बोलते हो साहब हमारे पास समय नहीं है स्वाध्याय का, तो जैसे तैसे आप समय निकालो। ये शब्द मतलब कैसे है कि अब आपके पास जो उपलब्ध समय में हम आपकी कोई भी परेशानी सुनने को तैयार नहीं है, हमको तो कैसे करना है ये आपके ऊपर है। तो ये शब्द उस तरह का है, जिस तिस प्रकार से आगम अभ्यास करना योग्य है। पंक्ति तो कितनी सरल है, ठीक है। अब भाव इसके कितना गंभीर है, अपन थोड़ा सा भी विचार करते हैं। देखो अंग तो आप बहुत सारे धर्म के जानते हैं, है ना। प्रक्षाल करते हैं, पूजा करते हैं, दान देते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, तप करते हैं, है ना। ये है ना धर्म के अंग। बोलो हाँ जी या ना जी। अरे हाँ जी या ना जी। जो व्यवहार अंग है जो भी है, अभी इसी को धर्म अंग मानते हो ना आप। तो अब इनमें सर्वोत्कृष्ट अंग क्या है? तो टोडरमल जी साहब कहते हैं कि ध्यान है ना। अभी देखना, आप जगत में बहुत सारे जीव ऐसे मिल जाएंगे जो कोई विशेष अंग में ही संतुष्ट है। कोई प्रक्षाल करके ही जैन साहब संतुष्ट है, बस अपन ने अपना काम कर लिया, मुझे 40 बरस हो गए प्रक्षाल करते करते और एक दिन भी मैंने लांगा नहीं दिया, और वो क्या है उसमें संतुष्ट है। कोई ऐसा पूजा करके संतुष्ट है, कोई स्वाध्याय करके संतुष्ट है, कोई ऐसा बोलता ना अष्टमी 14 हमने हरा नहीं खाया तो संतुष्ट है। कोई अपनी इच्छा से कुछ भी त्याग करके, किसी ने घी छोड़ा, किसी ने शक्कर छोड़ा, किसी ने मावा छोड़ा और संतुष्ट है कि मुझे इतने साल हो गए। टोडरमल जी साहब क्या कह रहे हैं? धर्म के अनेक अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग एक ध्यान है। अरे क्या बात हो गई, ये क्या बात हो गई? दूसरे अंग की कोई कीमत नहीं है क्या? वो बोले अंग तो है लेकिन महत्वपूर्ण, तो ध्यान को क्यों महत्वपूर्ण कह रहे हैं? तो एक ध्यान के काल में ही इस जीव को आत्मानुभूति यानी सम्यक दर्शन प्राप्त होता है और ध्यान के काल में ही केवल ज्ञान प्राप्त होता है। क्या बात समझ में आई आपको? क्या बात पकड़ में आई? एक ध्यान के काल में ही जैन साहब क्या होता है? सम्यक दर्शन होता है ना। और एक ध्यान के काल में ही केवल ज्ञान होता है। उसके अलावा ये जो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति या केवल ज्ञान की उत्पत्ति, उस समय की अगर अवस्था का आप विचार करें तो एकमात्र ध्यान का काल है। इसीलिए ध्यान सर्वोत्कृष्ट धर्म का अंग है। क्या? अब कनक भाई बात तो बहुत जज गई आपकी। कितनी सरल बात है कि ध्यान सर्वोत्कृष्ट अंग है और दोनों धर्म की उत्पत्ति और धर्म
कि मतलब आप समझो एक तरह से पूर्णता है ना, राग का अभाव हो जाए, दोनों का काम ध्यान के काल में होता है। तो अब हम सीधा ध्यान ही करें और बाकी कुछ नहीं करें, ये तो बड़ा इजी काम है ना। ये बात जज गई क्या कि तो अब टोडरमल जी साहब ने कहा, क्या कहा उसके तुरंत बाद, इसीलिए अभी कंटिन्यूटी चल रही है, ऊपर कह रहे हैं कि ध्यान से उत्कृष्ट कोई धर्म का अंग नहीं, इसीलिए ध्यान करना चाहिए, ऐसा नहीं लिखा। ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, ऐसा नहीं लिखा। आपको बात कंट्रोवर्सी नहीं लगती है? ऊपर की पंक्ति में तो लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, पढ़ो आप में से भाई कोई ये पंक्ति पढ़ो, दो पंक्ति पढ़ो, बहुत गहराई है इसमें विचार करने का, अभी अपन उसका धीरे धीरे खुलासा करेंगे। पढ़ो आप में से दो पंक्ति है, क्या लिखा है? एक तरफ तो कनक भैया कह रहे हैं ध्यान से ऊंचा अंग नहीं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आगम का अभ्यास करो। तो आगम का अभ्यास तो स्वाध्याय में आता है, और आप कह रहे हो कि ध्यान से ऊंचा अंग नहीं है। तो ध्यान करने की बात कह रहे हो कि अभ्यास करने की बात कह रहे हो? है? प्रश्न समझ में आया आपको? है? सीधा काम सरल काम है ध्यान का, तो हम सीधा ध्यान का ही काम सीखें, और टोडरमल जी साहब उसका यहां डिनोय करते हैं। इसमें बहुत गहराई है। एक बात तो ये समझना कि स्वाध्याय की क्या इंपॉर्टेंस है, आप पहले समझो। बहुत सारे अंगों की अपन चर्चा नहीं करें, लेकिन मोटा मोटी आप 2 या 3 अंग देखो। पूजा समझ लो आप, दान समझ लो आप, तप समझ लो आप, है ना। इन सब में धर्म के अंगों में अगर बंटवारा करें आप, जैसे तपों में क्रम का बंटवारा करा ना, कि अनशन को सबसे हल्का तप का और ध्यान को सबसे उत्कृष्ट तप का, ऐसा बंटवारा करा ना, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग में ऐसा बंटवारा करा, ठीक है। लेकिन मुद्दे वाली बात यह है, क्या मुद्दे वाली बात यह है कि जैन साहब, स्वाध्याय यदि नहीं होगा तो न तो पूजा सही हो पाएगी और न ध्यान सही हो पाएगा। बात पकड़ में आ रही है आपको? क्यों कि अगर आप स्वाध्याय नहीं करेंगे, आगम का अभ्यास नहीं करेंगे, तो पूजा किसकी करनी है? पूजा में क्या भाव होते हैं? पूजा में क्या सावधानी रखनी है? पूजा का उद्देश्य क्या है? ये कैसे पता चलेगा? साहब पूजा तो ठीक है, दान, अरे दान में भी आपको स्वाध्याय का रोल है। अगर आप स्वाध्याय नहीं करेंगे तो पात्र मतलब सुपात्र, कुपात्र, अपात्र, इसका विचार कैसे करेंगे? क्या सामग्री देनी चाहिए, दान के लिए योग्य सामग्री क्या है, वो कैसे आपको पता चलेगा? कुछ बात पकड़ में आ रही है आपको? साहब यात्रा में क्या है? अभी देखो, बिना स्वाध्याय से जो यात्रा हो रही है ना, बिना समझ से, वो क्या हो रही? आउटिंग हो रही है, आउटिंग। जैन साहब क्या हो रही है? कहने को तो है स्वाध्याय, सॉरी यात्रा, और हो क्या रही है? घूमना। धर्मशाला में बुक हो गया एसी रूम पहले से, भोजन की वहां व्यवस्था बढ़िया है, ठीक है। और अपने जो मित्र मंडल है जिनके साथ आपको बैठकर विकथा करनी है, उनका आपने एक जोड़ा बना लिया है, ठीक है। आने जाने की टिकट हो गई है आपकी, फिर क्या? वो इस साल हम कहीं घूमने नहीं गए, तो एक बार तो चलो शिखर जी हुआ है। क्या कमी रह गई जैन साहब कि किन परिणामों के साथ यात्रा है, वो कहां से खबर पड़ेगी? उस क्षेत्र की महिमा, क्यों हम सिद्ध क्षेत्र गए, ये क्या आपको कहां से पता चलेगा? तो ये तो बात हमारे समझ में आ गई। लेकिन ध्यान के केस में क्या करना है? ध्यान में तो हमको आंख बंद करके मन को एकाग्र करना है। अरे भाई, ध्याता और ध्येय का निर्णय कैसे होगा? कुछ बात पकड़ में आ रही है आपको? कौन ध्यान करने वाला है जैन साहब? ध्यान कौन करता है? और ध्यान किसका किया जाता है? किस पे एकाग्र होना है? बताओ आप, ये कहां से पता चलेगा?
जगत में तो नाक कान आंख कहां पे कमर सीधी करके एकाग्र कर रहे हैं और नाम दे रहे हैं ध्यान। टोटल में एक बात और मैं आपको कहता हूं, थोड़ा सा आप सूक्ष्म है जो अभ्यास करते हैं, ध्यान है ना, ध्यान ये प्रयत्न साध्य नहीं है, सहज साध्य है। कुछ बात पकड़ में आई आपको? कुछ बात समझ में आई? नहीं तो थोड़ा सा देखो मैं विस्तार करता हूं क्या है। सहजता पाठ लिखा है उसमें सब बताया। हाँ, सहज साध्य है, सहज साध्य। मुनिराज के हर अंतर मुहूर्त में आपको सब पता है, छठे गुणस्थान से सातवें गुणस्थान, मतलब छठे सातवें गुणस्थान में झूलते हैं मुनिराज, ठीक है? अरे हाँ जी या ना जी, है ना? जो उनका काल है 1/3 और 2/3, वो तो आपको ध्यान, लेकिन झूलते हैं कैसे है? कैसे जैन साहब बोले? सहजता से होता है, सहजता से होता है, और प्रयत्न साध्य नहीं है। तो फिर प्रयत्न साध्य, तो प्रयत्न कहां तक चलता है और कहां से सहजता से होता है, एक अपने को ये बिंदु विचार करना है ध्यान के केस में। दूसरा एक और बात है, व्यवहार ध्यान है ना, जो व्यवहार ध्यान है ना, उसके जब आप बंटवारे करेंगे तो उसमें आप धर्म ध्यान जो है, 4 प्रकार के ध्यान अपन ने पढ़े थे रत्नाकरण शावकाचार्य जी में, है ना? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान तो अभी है नहीं, तो उसको तो अभी आप छोड़ो, ठीक है? अब बचे कितने अपने पास? कितने बचे जैन साहब? 3। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ये तो पाप रूप है, इनको भी हटाओ। अब बचा क्या? धर्म ध्यान। अब धर्म ध्यान के अपन ने 4 भेद पढ़े थे, है ना? पढ़े थे ना? आज्ञा विचय है, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, है ना? ये है ना? अब इसका बाद आज्ञा विचय में क्या होता है जैन साहब? आज्ञा विचय मतलब जितना भी चरणानियोग का अभ्यास हुआ सब आज्ञा विचय हो गया आपका, है? क्यों? अभी आप कि पानी छान के पीना है, क्यों? कि इसमें अगर नहीं छान के पियोगे मोटे गलने से दोहरे तो क्या होगा? 30 जीवों की विराधना होगी। दिखते हैं क्या जैसा? आलू में अनंत जीव दिखते हैं, है? कैसे आपको पता चला अनंत जीव है? हाँ, चरणान्योग का अभ्यास और जिनेंद्र भगवान की आज्ञा। किसकी आज्ञा है ये? जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, तो वो आज्ञा विचय। तो आज्ञा विचय धर्म ध्यान कैसे? कि चरणान्योग के अभ्यास से जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का ध्यान रखते हुए अपने जीवन में उस तरह का आचरण, वो क्या हो गया? आज्ञा विचय धर्म ध्यान हो गया आपका। साहब ये तो व्यवहार धर्म है। अरे भाई निश्चय ध्यान, तो वहां ध्यान ध्याता ध्येय, वहां कोई भेद नहीं है। अभी वो वाली बात भी अपन चर्चा करेंगे, लेकिन अगर अपन व्यवहार धर्म ध्यान के भेदों में भी विचार करें तो आज्ञा विचय चरणानियोग, विपाक विचय करणानियोग, ठीक है, उपाय विचय अपाय विचय जो है द्रव्यानियोग, और संस्थान विचय जो ये लोक की आकृति है, ये जो करणानियोग के, ये पूरा का पूरा किस में चला गया? चारों को चारों अभ्यास में चले गए। आगम का अभ्यास करना चाहिए। क्या बात समझ में आई इस पंक्ति से हमें? इस पंक्ति से हमें क्या बात समझ में आई कनक भैया? धर्म का सर्वोत्कृष्ट अंग ध्यान है, और ध्यान करने के लिए भी जिस प्रकार से, मतलब आपकी अब कोई समस्या सुनने की अभी यहां आप चांस नहीं है। अब आपको उपदेश की शैली में कहा है कि जैसे तैसे भी आप क्या करो? आगम का अभ्यास करो। ध्यान नहीं करें, बोले अभ्यास करो। क्या होगा संजय जी वैसा अभ्यास करने से? जब तक आपको तत्व का निर्णय नहीं होगा, आपको ध्याता ध्येय की खबर नहीं होगी, तो ध्यान नहीं होगा। और ध्यान करने की चीज नहीं, होने की चीज है। बात समझ में आई आपको? हा? क्या संजय जी भाई साहब, आपने घर पे
है ना, अलमारी के अंदर 2 लाख रुपए रखे हैं और आप जल्दी जल्दी में आप बाहर से ऐसे ही ताला लगा के आ गए और घर समय पे नहीं पहुंचे। अब आपको जहां हो वहां घर में रखे हुए पैसे का ध्यान है कि नहीं है, ये बताओ आप। अरे हाँ जी या ना जी। 2 दिन आप शादी ब्याह में गए और किसी नौकर को दुकान पे बैठ के गए, तो दुकान आपके ध्यान में है कि नहीं है, ये बताओ। दुकान पे तो नहीं हो आप, लेकिन दुकान आपके ध्यान में है कि नहीं है? कजाव साहब है? कब है? हमेशा है ध्यान में संजय जी, वैसा है। तो जैसे अपने को वहां राग की तीव्रता, वहां अपनी रुचि अटकी हुई है, तो हमें वह चीज निरंतर ध्यान रहती है। ऐसे ही मुनि भगवंतों के निरंतर उनके स्वरूप का ध्यान चलता है। उपयोग भले बाहर गया हो तो 6वां गुणस्थान, अंदर चला जाए तो 7वां गुणस्थान, लेकिन 3 चौकड़ी कसाई का अभाव रहता है। जैन साहब, रुचि कहां लगी हुई है? एक अपने स्वभाव में ही वो मस्त रुचि लगी हुई है वहां। इसका मतलब है रुचि की तीव्रता से। अभी देखना क्रम क्या है। आगम के अभ्यास से सबसे पहले तो हमको क्या करना है, अपना जो त्रिकाली ध्रुव भगवान है या अपना जो ज्ञान स्वभाव है ना, उसका निर्णय करना है। निर्णय करने के पश्चात उसके बाद अब आपका रोल खत्म। फिर क्या होगा, जैसे रुचि की तीव्रता होगी प्रायोगिक लब्धि में, उसी का निरंतर चिंतन चलेगा। किसका निरंतर चलेगा? रुचि इधर बढ़ती जाएगी और उसका चिंतन बढ़ता जाएगा। विकल्प है सविकल्प। पहले विकल्प में उस आत्म स्वभाव का विचार चलता है। कब चलता है विचार जैन साहब? पहले उसका निर्णय हो जाए या विचार चलेगा। विचार चलते 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 रुचि की तीव्रता से कब वो विकल्प से निर्विकल्प दशा हो जाएगी, वो आपको। लेकिन ये कब होगा? कदाव साहब कब होगा? उसके पहले अभ्यास है। इसलिए टोडरमल्ली साहब ने जो बुद्धिपूर्वक करने का जो है उपदेश वो यहां दिया। क्या दिया? जिस प्रकार से आगम का अभ्यास करना योग्य है। अब देखो, इसमें अपन थोड़ा सा समन्वय बिठाते हैं। जैन साहब, अपन अब बुद्धिपूर्वक की बात करें। सर्वोत्कृष्ट अंग है ध्यान, ठीक है? और बुद्धिपूर्वक सर्वोत्कृष्ट करने योग्य कार्य क्या है? अरे बोलो हाँ जी, क्या है? आगम का अभ्यास, स्वाध्याय। ठीक है? स्वाध्याय मतलब कुछ भी पढ़ लेना, कैसे भी पढ़ लेना, वो नहीं है ना। वो उसका तो पूरा आपका एक क्रम है, वो बराबर ध्यान में रखना। आप कि कोई भी काम करते हो लोक में, तो आप बिल्कुल अपना प्रयोजन निर्धारित करके करते हो कि नहीं करते हो? यहां से अगर आपको 1 किलोमीटर भी कहीं जाना है तो आप बिना काम क्यों जाए? कोई काम होगा, कोई लाभ होगा, सब आपको लाभ की दृष्टि बिल्कुल ध्यान में रहती है कि नहीं? ऐसे ही आगम के अभ्यास करते समय आत्म कल्याण की भावना मुख्यता से होनी चाहिए। क्या बात चल रही थी अपनी? कि जो ध्यान है ये तो है सर्वोत्कृष्ट अंग, और बुद्धिपूर्वक उपाय क्या है? बुद्धिपूर्वक उपाय क्या है? ध्यान आंख बंद करके बैठने का नहीं है। क्या? आगम का अभ्यास कर। जबरदस्त विषय है। अब इसका जितना आप विस्तार करें वो कम है। देखो, आप अपना जो भी क्या रहता है, बाहर में जो छोटी मोटी क्रिया होती है ना, जिसकी किसी ने कुछ छोड़ दिया, किसी ने कोई तप कर दिया, किसी ने कोई व्रत ले लिए, तो अपने को उसकी महिमा आती है। और जो स्वाध्याय करता है उसकी अपने को महिमा नहीं आती। नहीं आती ना? बोलो हाँ जी या ना जी, है ना? दादा उसमें उदाहरण देते, कभी उनके मुख से सुना होगा। 2 भाई हैं, ठीक है? एक का तो उपवास है और एक जना स्वाध्याय कर रहा है। तो अब घर में मान लो आपको क्या करना है कि सब्जी लानी है, मेहमान आए तो बोले यार दूध लेके आना, तो किसको कहेंगे कनक भैया? क्यों जैन साहब, क्यों? कारण क्या है उसका? कि वो तो कोई कैटेगरी में ही नहीं है, धर्म के अंग में ही नहीं है। वो स्वाध्याय और तत्व विचार तो हमने वो करने वाले को तो धर्म के अंग में ही नहीं ले रखा है। जिसने छोड़ा बोड़ा कुछ छोड़ दिया है अपनी मर्जी से,
कोई नहीं है ना, भूमिका हो नहीं हो अपनी मर्जी, अपने को उसकी बहुत महिमा आती है। अरे 20 साल हो गए इन्होंने मावा नहीं खाया, और जब 20 साल से अगर स्वाध्याय कर रहा है, विचार कर रहा है, उसकी अपने को महिमा नहीं आती। होता है ना लोग के अंदर, 10 उपवास कर लिए हैं, अब वो 10 उपवास में, अरे वो पूरे 10 दिन में उन्होंने 1 घंटा तक भी तत्व विचार नहीं करा, सिर्फ भोजन नहीं करा, तो सम्मान होता है कि नहीं होता है उनका? तो लोक में ऐसी प्रवृत्ति है। क्या प्रवृत्ति है? क्या प्रवृत्ति है? कि वो जो है ना कम कीमती चीज, उसको तो सबका झुकाव। पहले से तो इस जीव को अज्ञान था अनादि का, भी अपन चौथा अधिकार चालू करेंगे, और एक ऊपर से ये बाहर की जिस प्रकार की तो विचार ही नहीं चलता कि तत्व विचार भी कोई कीमती चीज है। इसलिए टोडरमल्ली साहब ने कहा है, कोई भी काम आपको करना है उत्कृष्ट से उत्कृष्ट, तो सबसे पहले क्या करना है? जिस प्रकार से आगम का अभ्यास करना है, और प्रथम भूमिका में यही उपादेय है। आई बात समझ में? आगे जाकर अध्यात्म ग्रंथ में कहेंगे कि शास्त्र ज्ञान ज्ञान नहीं, वो कब है? जब आपका निर्णय लेकर अगर अनुभूति नहीं करते हो, तो वहां अनुभूति की प्रेरणा देते हुए उस बात के लिए कहते हैं कि भाई वो सिर्फ पढ़ना काम का नहीं है, इससे तो आगे की बात है। लेकिन प्रथम भूमिका में क्या है कनक भैया? हाँ, आगम का अभ्यास ही उपादेय है। ये शब्द लिया, उपादेय मतलब करने योग्य है, ये बात। चलो आगे। पुनश्च इस ग्रंथ का तो वांचना, सुनना, विचारना बहुत सुगम है। आगम के अभ्यास की प्रेरणा दे दी, और ये ग्रंथ जो जीव जिनके पास क्या है, कम उद्योग, कम क्या साधन है ना, बहुत तेलादिक का साधन है, उसके लिए तो बहुत ग्रंथ है। जिसके पास साधन अल्प है, उसके लिए ये ग्रंथ है। इसलिए इस ग्रंथ का पढ़ना, वाचना, सुनना सुगम है। कोई व्याकरणादिक का भी साधन नहीं चाहिए, विशेष व्याकरण का भी आपको अभ्यास नहीं चाहिए। इसीलिए अवश्य इसके अभ्यास में प्रवर्तो। क्या कह रहे? इसका आप निरंतर स्वाध्याय करो। ये उनका है ना आदेश वाली शैली है। क्या करो? प्रवर्तो। साहब क्यों? तुम्हारा कल्याण होगा है? ये उन्होंने टोडरमल्ली साहब ने बात कहकर पहला जो अपना अध्याय था उसको यहां पर पूरा किया। अपन ने ये जस्ट अपना ध्वजा परिवर्तन के दिन चर्चा के लिए ये विषय उठाया था। अब अपन ने जहां प्रकरण छोड़ा था, चौथा अधिकार आप निकाल लीजिए, यहां से अपन चर्चा को प्रारंभ करेंगे। ठीक है? चौथा अधिकार, शायद इसमें से कुछ हो भी गया हो तो मुझे याद नहीं है? तो अपन पुनः चौथे अधिकार से ही प्रकरण को प्रारंभ करेंगे। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। प्रत्येक अधिकार में टोडरमल्ली साहब ने मंगलाचरण किया है, शायद 8वें अधिकार में नहीं किया है। कारण क्या है कि 7वां और 8वां अधिकार शायद एक ही क्रम में लिखा होगा, यहां समझने के लिए उसको विभाजन किया है बाद में। तो इस चौथे अधिकार में मंगलाचरण में ये बात कही है। पेज नंबर, चौथा अधिकार है ये, तो पेज नंबर 82 है मेरे ग्रंथ में। 82 मेरे ग्रंथ में, उसमें आप उसमें 77। अगर मान लो कोई एक तरह का ग्रंथ ज्यादा हो तो वो ही रखें, इमरजेंसी में फिर वो निकालेंगे संख्या जिसकी हो। अभी तो संख्या कम है अपने यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहे हैं? इस भव के सब दुखन का कारण मिथ्या भाव। दुख तो लिए सब और कारण लिया एक। मिल गई पंक्ति, है ना? इसकी अपन कल चर्चा करेंगे। अभी तो थोड़ी सी अपन क्या लिया संजय जी भाई साहब? दुख क्या लिए? सब। क्या? दुख तो लिए सब, और कारण क्या लिया? एक, मिथ्या भाव। और मिथ्या भाव के 3 विभाजन होते हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्र। मतलब इस संसार के समस्त दुखों का जो कारण है वो क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्र।
भैया किन दुखों के? सब। अब आप अलग से कोई दुख का बंटवारा नहीं निकाल सकते कि ये दुख, ये सब दुखों का कारण है क्या? जैसा क्या है? एक ही है क्या? मिथ्या भाव। अब कितना सरल रास्ता हो गया कि सब दुखों का कारण एक मिथ्या भाव। तो अब अपने को सब दुख मिटना है तो क्या करना है? तो बोले मिथ्या भाव को मिटो। कितनी सरल बात है। अरे बात अभी अभी होता है ना, जैसे आपके 5-25 दुख हैं मान लो लौकिक, जैसे आप मकान भी बनाना है, फिर एक दुकान भी खरीदनी है, बच्चे की शादी भी करानी है, और फिर ये तीर्थ यात्रा, इतने सब आपने लिस्ट बना रखी। तो अब आप क्या करोगे? जैसे 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 पहले तो ये करेंगे फिर ये करेंगे, ऐसा नहीं है संजय भाई साहब। अब यहां कह रहे हैं जितने भी दुख हैं सबका कारण एक है। क्या कारण है कजाव साहब? कारण क्या है? मिथ्या भाव। अभी मैं पूछूंगा ये मिथ्या भाव कहां पाया जाता है? उदयपुर में है कि बॉम्बे में है? पूछना, ढूंढना पड़ेगा ना भाई, जो बीमारी है उसको ढूंढना पड़ेगा ना, कहां है वो मिथ्या भाव है? कनक भैया कहां है मिथ्या भाव? कहां पर? अरे आत्मा तो आनंदमय है, अंदर में कहां? अब अपने को सब बंटवारा करना पड़ेगा ना। अब धीरे धीरे अपन अभी आत्मा, आप तो कह रहे हो कि मैं तो आनंद ज्ञान आनंद का घन पिंड हूं, तो अंदर कहां पहुंच गया मिथ्या भाव है? कहां पहुंच गया मिथ्या भाव? आप विचारना, कल मुझे बताना, कल अपन चर्चा करेंगे, ठीक है? सब दुख का कारण क्या है? जैसा एक मिथ्या भाव। अब इतना सरल उपाय बताया, तिनकी सत्ता नाश कर। सत्ता मतलब उसको जड़ से ही समाप्त कर दो। कजाव साहब कहां से समाप्त कर दो? जड़ से ही। आपने जैसे पेड़ है ना, बहुत बार ऐसा होता है काटते हैं वापस हो जाता, काटते हैं तो क्या कहते हैं? इसको जड़ से समाप्त कर दो। नमक डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, और इसके अंदर एसिड डाल देते हैं क्या जड़ के अंदर, कि वहीं से समाप्त कर दो। क्यों? क्यों? कि वहां से समाप्त होने के बाद फिर पेड़ वापस नहीं उगेगा, ठीक है? तो इन मिथ्या भाव को कहां से? तिनकी सत्ता नाश कर, उनकी सत्ता नाश कर, प्रगटे मोक्ष उपाव। जब तक इनकी सत्ता का नाश नहीं होए तब तक ये आपकी परिणति में मोक्ष का प्रकटन, मोक्ष प्राप्त का कोई भी आपका वहां सिंबल लक्षण दिखेगा नहीं। मोक्ष का उपाय कब होगा? कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इनका अभाव करने पर ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट हो। सरल है दोहा, है ना? अब इस भूमिका बांध दी टोडरमल साहब ने इस ग्रंथ की, इस अधिकार की। चौथा अधिकार है, यहां से मिथ्या दर्शन की बात चालू होगी, है ना? और मिथ्यात्व के भी दो विभाजन करते हैं, ग्रहित और अग्रहित। तो ये जो अधिकार है ये अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का अधिकार। किसका है? अग्रहित मतलब संजय जी भाई साहब, नया ग्रहण नहीं किया है हमने, इस भाव की कोई हमारी नई उपज नहीं है, ये अनादि से चलता आ रहा है। वो जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है, उसकी चर्चा इस अधिकार में, और इस भाव में जो हम नया और इकट्ठा कर लेते हैं, उसकी चर्चा है 5वें 6ठे अधिकार में, और 7वें अधिकार में और शार्प करा है उसको। जैन होकर भी हम वो करते हैं। तो अब आपके सामने एक पिक्चर क्लियर होगी, कल बोर्ड लगा देंगे अपन। इस अधिकार के अंदर क्या चर्चा है? अनादि से जो चली आ रही भूल, जो इस भाव की नई नवीन नहीं है, उसकी चर्चा इस अधिकार में। और इस भाव में हमने कोई नवीन ग्रहण कर लिया है, उसकी चर्चा 5वें और 6ठे अधिकार में। और 7वें अधिकार में तो हमने बाहर से तो सब छोड़ छुड़ा दिया है ना? और फिर भी अंदर में जो कमियां रह जाती है उसका बारीक विश्लेषण किया है। वो है जो जीव जैनी है और जिन आज्ञा को मानते हैं, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मानने वाले भी, उनके कैसे मिथ्या दर्शन रह जाता है, उसकी चर्चा 7वें अधिकार में। तो ये जो 3-4 अधिकार है बड़े महत्वपूर्ण है ना? इन सब अधिकारों को अपने को सामने रख के देखना है कि हमारी इसमें क्या क्या कमी रह गई है, इसकी अपन चर्चा करेंगे। एक बार फिर से दोहा बोल लेते हैं, अपन पाठ कर लेते हैं। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष